तो सिन्हा जी, हिंदू ग्रोथ रेट, इसके पीछे का मतलब क्या था? नमस्ते प्रत्युषी, सबको नमस्ते। देखिए, 70 के दशक में एक अर्थशास्त्री होते थे राजकृष्णन, जिन्होंने 3 से 3.5 का जो एक निरंतर, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था हमारे देश का ग्रोथ रेट, उसको बड़ी आसानी से उसको हिंदू ग्रोथ रेट कह दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शरारतपूर्ण मंशा से उस टर्म को, उस एक त्रुटिपूर्ण टर्म को, जिसमें कोई आधार नहीं था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, उसको मान्यता देते हुए उसको नॉर्मलाइज किया। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस ग्रोथ रेट का नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट या फिर नेहरू ग्रोथ रेट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसके 2 कारण थे। एक जो सोशलिस्ट माइंडसेट था, जिसमें कि आप फ्री इकोनॉमी को पूरी तरह से बाधित कर रखे थे, आपने लाइसेंस राज के जरिए कोई भी प्राइवेट निवेश को आने की अनुमति नहीं दी थी। तो ये 2 कारण से जो है एक एक जो है स्टैग्नेशन हो रहा था पूरी इकोनॉमी का। और वहीं आप देखिए कि 2014 के बाद और विशेषकर आज की स्थिति में, जहां की वैश्विक संकटों और वैश्विक चुनौतियों के भी मध्य हमारा ग्रोथ रेट 7.7% है। क्यों हो पाया है? ये केवल और केवल जो रिफॉर्म्स हमने मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्ष पे लिए हैं, उसके आधार पर हो पाया है। आज जो डिजिटल रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं, उस डिजिटल रेवोल्यूशन से भी सबसे अधिक लाभान्वित गरीब से गरीब वर्ग हुआ है। 49 लाख करोड़, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को कह रहा हूं, कान खोलकर सुने, 49 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जन धन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी के बदौलत सीधे के सीधे गरीबों के हाथ में रखे गए हैं। आपको याद है राजीव गांधी क्या कहते थे कि जब 1 रुपया सरकार खर्च करती है तो केवल 15 पैसे गरीबों के हाथ में जाते हैं। कांग्रेस की लॉजिक को लें तो आप 49 लाख करोड़ का 15% कर लीजिए, केवल 7 लाख करोड़ ये लोग गरीबों को देते, बाकी खुद खा जाते। तो ये फर्क है कांग्रेस की तथाकथित हिंदू ग्रोथ रेट में, जिसको हम नेहरू ग्रोथ रेट कहते हैं, और अब जिसको आइडियली जो है वो मोदी ग्रोथ रेट कहना चाहिए।